नमस्कार, मैं अमन यादव और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच वामपंथी सरकार ने मजहबी लोगों को खुश करने के लिए बकरीद मनाने की छूट दी थी और अब यही छूट लोगों की सांसें छुड़ा रहा है। जी हां, बकरीद थी इसलिए माहौल भी खुश था, ऊपर से वामपंथी सरकार का हाथ भी था, तो प्रशासन क्या ही करता। तो बस गली मोहल्ले में लोग घूम रहे थे और कोरोना भी, और अब उसका असर भी देख लीजिए, क्योंकि जब योगी ने बकरीद को लेकर गाइडलाइंस बनाई थी तो काफी लोग विरोध कर रहे थे और वामपंथी सरकार की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे। और अब सरकार ने ऐसा काम कर दिया है कि आखिरी कलमा पढ़ा जाएगा। जी हां, देश भर में कल ईद उल अजहा यानी बकरीद मनाई गई। ऐसे में कोरोना संक्रमण का खतरा और बढ़ गया, खासकर केरल जैसे राज्य में, जहां दूसरे राज्यों की अपेक्षा कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। सत्तारूढ़ भारतीय कम्युनिटी पार्टी यानी मकपा के राज्य में एक बार फिर से लगभग 17,000 नए कोविड केस के मामले में दर्ज किए गए हैं। यहां अगले 2 दिनों में कोरोना के मामले और बढ़ सकते हैं, क्योंकि केरल में लॉकडाउन में ढील दी गई है। साल 2020 में देशों में कोरोना महामारी के आने के बाद से महाराष्ट्र के साथ साथ केरल सबसे बड़े कोरोना प्रभावी राज्यों में से रहा है। इस समय देश भर में केरल ही एक ऐसा राज्य है जहां सबसे अधिक कोविड के मामले हैं। भारत कोरोना की दूसरी लहर से लड़ रहा है। मोदी सरकार इससे निपटने के लिए युद्ध स्तर पर कई प्रयास कर रही है, लेकिन केरल सरकार की मनमानी रवैये के कारण संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आपको बता दें, बकरीद मनाने वाले मुस्लिम क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नए मामले सामने आए हैं। 2,752 मामलों के साथ मलप्पुरम में सबसे अधिक मामले हैं। इसके बाद त्रिशूर में 1900 मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा एर्नाकुलम में 1900, कोझिकोड में 1600, कोल्लम में 1500 और पक्कड़ में 1200 से अधिक केस दर्ज किए गए हैं। केरल में बढ़ते कोरोना संक्रमण से निपटने में असमर्थ होने के बावजूद पिनरई विजयन सरकार ने मुस्लिम समुदाय को बकरीद का जश्न मनाने की इजाजत दे दी। उन्होंने 3 दिनों 18 जुलाई से 21 जुलाई के लिए लॉकडाउन हटा दिया था। केरल सरकार ने 17 जुलाई को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बकरीद के लिए छूट देने की घोषणा की थी। दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा जैसे हिंदू धार्मिक आयोजनों के खिलाफ फैसला सुनाया, जबकि यूपी उन सफल राज्यों में से एक है जिसने कोरोना महामारी से निपटने में सफलता हासिल की। ऐसे में केरल सरकार को इस तरह की कार्रवाई का निर्देश क्यों नहीं दिया गया? सुप्रीम कोर्ट ने केरल में धार्मिक अनुष्ठानों त्योहारों पर प्रतिबंध लगाने के कोई सख्त आदेश दिए हैं, जबकि इस राज्य में कोरोना के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए थे। वहीं बकरीद के मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 प्रतिबंधों में 3 दिन की छूट के अनुमति देने के लिए केरल सरकार को फटकार लगाई है। ढील के अंतिम दिन कोर्ट ने कहा कि केरल सरकार ने बकरीद पर पाबंदियों में इस तरह की छूट देकर देश के नागरिकों के लिए महामारी के जोखिम को बढ़ा दिया है। ऐसे में बकरीद से राज्य में कोरोना संक्रमण फैल चुका है, क्योंकि केरल में ईद के जश्न के दौरान कोरोना के रिकॉर्ड नए मामले सामने आए हैं। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज।